सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 4 फरवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस कोविड-19 की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैलने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को सार्स कोविड-2 का नाम दिया गया है। अंडमान निकोबार में पिछले 6 दिनों से कोविड-19 का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है और हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड मरीजों की संख्या 0 होने के साथ ही देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उपराज्यपाल DK जोशी। अंडमान और निकोबार के उच्च न्यायालय का नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय है। सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 7.32 मीटर है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को आपस में अलग करता है। भारत का एकमात्र शांत ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी यह भी अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार के 3 द्वीप का नाम बदला गया है। राजद्वीप को अब नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप जाना जाएगा। नील द्वीप को अब से शहीद द्वीप के नाम से जाना जाएगा। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद अब अमेजोन के नए CEO कौन बने हैं? एंडी जेसी यहाँ पर नए CEO बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। जेफ बेजोस के इस्तीफा देने के बाद अब एंडी जेसी को अमेजोन के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेजोन ने ऐलान किया है कि जेफ बेजोस को कंपनी का बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। अमेजोन ई-कॉमर्स कंपनी है। स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन USA में है। अध्यक्ष जेफ बेजोस हैं। CEO एंडी जेसी हैं। अन्य कंपनी के CEO के नाम हम आपको यहाँ पर बता देते हैं फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान CEO सत्या नडेला हैं। जूम ऐप के वर्तमान में CEO एरिक युआन हैं। गूगल के वर्तमान में CEO सुंदर पिचाई हैं। फेसबुक के वर्तमान में CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वियतनाम देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? यहाँ पर वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं गुयेन फू ट्रोंग। ये आपका आंसर हो जाएगा। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी हनोई है। करेंसी वियतनामी दोंग। प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फोक हैं। राष्ट्रपति गुयेन फू ट्रोंग हैं। फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बने हैं। मॉरिशस के नए राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन बने हैं। ट्यूनीशिया के नए राष्ट्रपति कार्डस सैयद बने हैं। वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बने हैं। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो बने हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया है? आत्मनिर्भरता को यहाँ पर नामित किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता शब्द को 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था और उन्होंने भारतीय
अर्थव्यवस्था, समाज और व्यक्तिगत तौर पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया था। और साल 2020 में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में आत्मनिर्भरता भी शामिल रहा है, जिसके उपलक्ष्य में ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता शब्द को 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। टॉप 5 वर्ड्स ऑफ द ईयर 2020 हम आपको यहाँ पर फ्रेंड्स बता देते हैं। डिक्शनरी.com ने पेंडेमिक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। मेरियम वेबस्टर ने भी पेंडेमिक 2020 को सबसे प्रचलित शब्द चुना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। कॉलिंस डिक्शनरी लॉकडाउन शब्द वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता शब्द को 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी सन 2021 को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? श्रीलंका ने यहाँ पर 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका 4 फरवरी को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ और जिसके 6 महीने के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ और इस दिन को श्रीलंका में 2000 रोहन समारोह, नृत्य, परेड और प्रदर्शन के माध्यम से मनाया जाता है। आमतौर पर यह मुख्य उत्सव कोलंबो में होता है, जहां राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्रीय रूप से प्रसारित भाषण देते हैं। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कोलंबो, करेंसी रुपया है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। इंडिया और श्रीलंका का पाक स्ट्रेट अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? दलाई लामा ने यह पुस्तक लिखी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक को तरुण विजय ने लिखा है। हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। लेगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक को सविता छाबड़ा ने लिखा है। द लेके बुक पुस्तक को जेके रोलिंग ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे तेज 40 लाख लोगों को कोरोना टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? भारत। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत ने 16 जनवरी को कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी और 1 फरवरी को भारत कोरोना टीकाकरण के मामले में शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। भारत में तेजी के साथ टीकाकरण अभियान जारी है और इसी के साथ भारत सबसे तेजी के साथ 40 लाख लोगों का कोरोना टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत ने यह उपलब्धि महज 18 दिनों में हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला नागरिक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? स्पेस एक्स ने ये घोषणा की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। एलोन मस्क के नेतृत्व में स्पेस एक्स ने हाल ही में अंतरिक्ष के लिए अपना पहला नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है और इस मिशन में आम नागरिक भी हिस्सा ले सकते हैं। इस मिशन को इंस्पायरेशन 4 नाम दिया गया है और यह दुनिया का पहला सर्वव्यावसायिक अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा। इस मिशन को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया है। अध्यक्ष गेविनी साटवेल है। संस्थापक एलन मस्क हैं। अन्य देशों की स्पेस एजेंसियों के नाम हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। रॉस कॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। CNSA चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। स्पेस एक्स अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी है। कारी दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है।
चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बजट 2021 के अनुसार भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में देश के इतिहास में पेपरलेस यानी कागज रहित बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। केंद्रीय बजट एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास और विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को रेखांकित करने के लिए आय और व्यय का आकलन पेश किया जाता है। देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस यानी कागज रहित बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर की गई घोषणा में कहा है कि कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए अगले 3 सालों में कुल 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। भारत के पहले पार्क है। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल राज्य में बनाया गया है। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क रांची शहर में बनाया गया है। भारत का पहला सखी पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में बनेगा। देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वें एयरो इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? ये हुआ है भोपाल, बेंगलुरु, नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो बेंगलुरु आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बी आपका आंसर है। 13वें एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर में हुआ है। 13वें एयरो इंडिया 2021 का आयोजन 3 फरवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। कर्नाटक के येलाहंका स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर 13वें एयरो इंडिया 2021 का आयोजन हुआ है। इस शो में DRDO ने अपने 300 उत्पाद व तकनीक दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी की है। इसमें देश की पहली स्वदेश निर्मित क्रूज मिसाइल निर्भय भी शामिल होगी, जिसे बेहद घातक मानी जाने वाली अमेरिकी टॉमहाक मिसाइल का भारतीय संस्करण भी कहा जाता है। एयरो इंडिया 2021 की टैगलाइन ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। एयरो इंडिया 2021 की थीम आत्मनिर्भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में स्थापित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देश में पहला वेटलैंड संस्थान चेन्नई में स्थापित किया गया है और यह संस्थान देश के 42 वेटलैंड में शोध और उनके संरक्षण को बढ़ावा देगा। हर साल 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी ने इस मेले का उद्घाटन किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 31 जनवरी सन 2021 को वर्चुअल पोर्टल पर 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया। कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मेले को भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाता है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो रेशम की सभी 4 प्रमुख किस्मों शहतूत, एरी, तसर और मुगा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2021 कहाँ शुरू हुआ है? बेंगलुरु में शुरू हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 3 फरवरी 2021 से बेंगलुरु के येलाहंका एयर फोर्स बेस पर आयोजित इस एयर शो का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। 13वें एयरो इंडिया 2021 का विषय द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। इस एयर शो का आयोजन 5 फरवरी 2021 तक किया जाएगा। 1996 में शुरू हुई इस एयरो इंडिया प्रदर्शनी शो का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर एक बार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्र सरकार अगले 3 साल में भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? 7। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसकी जानकारी हम फ्रेंड्स आपको पहले ही दे चुके हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लॉन्च द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दलाई लामा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। दलाई लामा का असली नाम तेंजिंग ग्यात्सो है। दलाई लामा एक उपाधि है जो तिब्बती लोगों द्वारा तिब्बती या गेलुग बौद्ध धर्म के येलो हेड स्कूल के आध्यात्मिक नेता को दी जाती है। तेंजिंग ग्यात्सो तिब्बती लोगों के 14वें दलाई लामा हैं। उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लामा की लेटेस्ट बुक द सीड्स ऑफ कंपैशन 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने 1 फरवरी 2021 को ग्रामीण सड़कों और कनेक्टिविटी के उन्नयन के लिए विश्व बैंक के साथ $500 बिलियन ऋण हेतु समझौते किए हैं? ये समझौते किए गए हैं बांग्लादेश के साथ। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट डेविस मालपास है। एमडी एंड सीएफओ अंशुलाकांत है। चीफ इकोनॉमिस्ट कारमेन रीनहार्ट है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। संसद जातीय संसद है। मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में काहिरा में संपन्न विश्व पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 में खिताब किस देश ने जीता है? डेनमार्क ने खिताब जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल में डेनमार्क ने स्वीडन को हराया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। सम्राट मार्गरेट द्वितीय है। प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सेन है। संसद फोल्केटिंग है। मुद्रा क्राउन है। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है जॉर्डन फॉरेस्टक ने। नीदरलैंड में संपन्न इस टूर्नामेंट के फाइनल में जॉर्डन फॉरेस्ट ने हमवतन खिलाड़ी अनीस गिरी को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रसिद्ध संगीतकार को हाल ही में अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ए आर रहमान को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। संस्था श्रेणी में अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड 2020 दवा निर्माता कंपनी बायोकॉन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1 से 3 फरवरी 2021 तक केंद्रीय मंत्रालय ने वर्चुअली रूप से आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया है। शिक्षा मंत्रालय ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनामी प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक की अध्यक्षता 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 12 नवंबर 2020 को वर्चुअली आयोजित किया गया। पिछला आसियान समिट का आयोजन 13 से 15 नवंबर 2020 को हनोई वियतनाम में वर्चुअली आयोजित किया गया। 36वां आसियान समिट 26 जून 2020 को वर्चुअली हनोई में ही आयोजित किया गया था। 2020 के आसियान समिट का विषय यहाँ पर चौसवें रिस्पॉन्सिव एशियन था। 2021 में 38वें और 39वें आसियान समिट ब्रुनेई की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। आसियान समिट का आयोजन साल में 2 बार होता है। भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। तमिल आसियान के 10 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस स्थापना 8 अगस्त 1967। सचिवालय जकार्ता। सदस्य देश थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया और लाओस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए समर्पित वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। यह केंद्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चेन्नई के नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंदन स्थित द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2020 के लिए जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत के स्थान पर है? 53वें स्थान पर है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस सूचकांक में 167 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में नॉर्वे प्रथम, आइसलैंड दूसरे और स्वीडन तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे और कनाडा 5वें स्थान पर है। पड़ोसी देशों में श्रीलंका 68वें, बांग्लादेश 76वें, भूटान 84वें और पाकिस्तान 105वें स्थान पर है। इस सूचकांक में उत्तर कोरिया सबसे निचले 167वें पायदान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व कैंसर दिवस 2021 का विषय क्या है? आई एम
एंड आई विल इसका विषय है, सी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस की स्थापना 4 फरवरी 2000 को पेरिस में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हर घर पानी हर घर सप्लाई मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? पंजाब राज्य ने लॉन्च किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक पूरे पंजाब के ग्रामीण घरों में 100% पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रदान करना है। इस मिशन को 1 फरवरी 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉन्च किया है। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। जिला 22 है, राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह है। राज्यपाल वीपी सिंह बांडोर है। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, हाईकोर्ट चंडीगढ़। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 117 है। लोक नृत्य गिद्धा, किकली, डाफ तथा भांगड़ा है। अभ्यारण्य वीर गुरदयालपुरा वन्यजीव अभ्यारण्य, झांझर बंचौली वन्यजीव अभ्यारण्य, कठलौर कुशियान वन्यजीव अभ्यारण्य, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर टखनी रेहमपुर राष्ट्रीय उद्यान, प्रसिद्ध बांध रंजीत सागर बांध तथा शाहपुर कांडी बांध रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य देश नहीं है? आसियान का सदस्य देश नहीं है, डी आपका आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? विश्व पर्यटन संगठन ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन घोषित किया है। बजट 2021-22 में कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं? विदेशी मोबाइल, विदेशी खाद्य तेल, गाड़ियों के पार्ट्स, विदेशी चमड़ा, सेब, रेफ्रिजरेटर, सोलर इन्वर्टर, विदेशी चार्जर, मोबाइल से जुड़ी एसेसरीज और पोर्ट्स, रतन, जूते, ऑटो पार्ट्स, विदेशी खाद्य तेल, गाड़ियाँ के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सूती कपड़े इत्यादि। बजट 2021-22 में कौन सी चीज़ सस्ती हुई है? लोहा और स्टील, पेंट, नायलॉन और पॉलिस्टर के कपड़े इत्यादि। महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? अनिल शाह नियुक्त हुए। हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियां हैं। संरक्षण के लिए शिवालिक आर्बोरेटम नामक वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? ये नैनीताल में स्थापित किया गया है। हेनरी मोनिज को किस कंपनी ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? फेसबुक ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। किस भारतीय अमेरिकी महिला को नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है? भव्या लाल को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 फरवरी 2021 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है वेटलैंड्स एंड वाटर। कुवैत में आयोजित प्रथम ऑनलाइन एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने परिवहन से जुड़े कितने साल से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? 8 साल के लिए। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? चंडीगढ़ में। किस भारतीय निजी कंपनी ने हाल ही में भारत में सैन्य विमान बनाने की घोषणा की है? टाटा ग्रुप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज किस शब्द को वर्ष 2020 में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? आत्मनिर्भरता को। महात्मा पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? नवीन जिंदल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स 4 फरवरी का इतिहास। 4 फरवरी को क्या हुआ था? देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन हुई ये प्रमुख घटनाएं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, आज ही के दिन 4 फरवरी को बांका बहार भागवत भक्त ने 1318 में आज के दिन समाधि ली थी। हंगरी के प्रिंस बेथलेन और रोम के सम्राट फर्डिनेंड द्वितीय के बीच 4 फरवरी साल 1620 को शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। शाहजहां को आगरा का सम्राट 1628 में घोषित किया गया था। इटली के
कैलब्रिया में 4 फरवरी 1783 को इतना विनाशकारी भूकंप आया जिसमें करीब 50,000 लोगों की जान चली गई। सन 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में 4 फरवरी 1797 को भीषण भूकंप आया जिसमें करीब 41,000 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका की पहली टेलीग्राफ कंपनी की स्थापना 4 फरवरी 1847 में मैरीलैंड में की गई। लोकमान्य तिलक के संपादन में दैनिक समाचार पत्र केसरी का पहला अंक 1881 में आया था। अमेरिका के शिकागो में 4 फरवरी 1995 को पहले रोलिंग लिफ्ट पुल का उद्घाटन किया गया। 4 फरवरी 1920 को लंदन और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहली विमान सेवा की शुरुआत हुई। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन समय हुआ चोरा चोरी कांड 1922 को आज ही के दिन हुआ। महात्मा गांधी को खराब स्वास्थ्य के कारण 1924 में बिना किसी शर्त के मुंबई जेल से छोड़ दिया गया। न्यूयॉर्क के लेक प्लेसिड में 4 फरवरी 1932 को तीसरे शीतकालीन ओलंपिक का शुभारंभ हुआ। भारत की 7वीं आर्मी बर्मा पर 1944 में जापान ने हमला किया था। आरएसएस ने 1948 में रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयता पर बैन लगा दिया। श्रीलंका 1948 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच 1953 में कश्मीर के मुद्दे पर पहली बार बात हुई थी। अमेरिका ने 4 फरवरी 1965 को नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। सन 1976 में लोकसभा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति जूलियस जयवर्धन ने 4 फरवरी 1978 को राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ग्रहण की। एर्नाकुलम को 1990 में भारत का सबसे पहला शिक्षित राज्य घोषित किया था। अफगानिस्तान में 4 फरवरी 1998 को भीषण भूकंप आया जिसमें करीब 4,000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। दुनिया को बदलने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में लॉन्च किया था। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने 4 फरवरी 2006 को ईरान के एटमी हथियार बनाए जाने के मामले को सुरक्षा परिषद में भेजा। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर को 4 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार मिला। पाकिस्तान में आतंकी ने सुरक्षा बलों पर 4 फरवरी 2008 को फिदायन हमला किया। 4 फरवरी 2009 को ही बाबा रामदेव को उनकी सेवाओं के लिए इंडियन अकादमी ऑफ एक्यूप्रेशर विज्ञान के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन 4 फरवरी को ही साल 2014 को सत्या नडेला को दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के नए सीईओ नियुक्त किया गया है। 4 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। भीमसेन जोशी और बिरजू महाराज समेत 4 फरवरी के दिन कई ऐसी शख्सियत ने भी जन्म लिया जिन्होंने दुनिया में आकर अपना बड़ा नाम किया। उनके बारे में हमने आपके नीचे बताया है। सोवियत संघ के राष्ट्रपति क्लेमेंट बोरोसिलोव का 4 फरवरी 1881 को जन्म हुआ था। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष M.A. अयंगर का 4 फरवरी 1891 को जन्म हुआ था। 1909 में बल्लेबाज और भारतीय एम्पायर का विदर्भों में जन्म हुआ। 1922 में मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी का जन्म हुआ था। 1924 में भारत के नवे उपराष्ट्रपति कोचेरिल रमन नारायण का जन्म हुआ था। 1938 में देश के मशहूर कथक कलाकार बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 1974 में आज ही के दिन भारतीय फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का जन्म हुआ था। भारत के प्रसिद्ध गायक संदीप आचार्य का 4 फरवरी 1984 को जन्म हुआ था। 4 फरवरी को हुए निधन के बारे में फ्रेंड्स आपको जानकारी देना चाहते हैं। 4 फरवरी के दिन कई दिग्गज व्यक्ति यह दुनिया छोड़कर चले गए जिनके बारे में हमने नीचे आपको बता करके चलते हैं फ्रेंड्स। 1934 में भारत के देशभक्त मधुसूदन दास का निधन हो गया था। आज के दिन भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान का भी 4 फरवरी 2002 को निधन हो गया। 1974 में प्रसिद्ध गणितज्ञ सत्येंद्रनाथ बोस
का निधन हुआ था। 2001 में क्रिकेटर पंकज राय का निधन हुआ था। 2002 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता भगवान दादा का निधन हुआ था। नेक्स्ट है आपका महिला लेखक बानो कुदसिया ने 4 फरवरी 2017 को अपनी अंतिम सांस ली। 4 फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर हम आपको फ्रेंड्स जानकारी कराते हैं। 4 फरवरी को महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनके बारे में नीचे लिखा है। विश्व कैंसर दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। वन अग्नि सुरक्षा दिवस आज ही के दिन के रूप में मनाया जाता है। चोरी चौरा दिवस 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।